बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एसिड बेस के साथ रिलेटेड है, और वो ये है कि pH प्लस POH इक्वल टू 14। pH और POH 14 के बराबर है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि pH क्या होता है। pH जो है वो याद रखिए वो इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बराबर है, मोलर कंसंट्रेशन के बराबर। pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के बराबर होता है। या फिर हम यूं कहते हैं कि pH इक्वल टू लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका यह मतलब है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो याद रखिए इसका pH आपके पास कम होगा, और अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन कम है, तो अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो pH जो है वो कम होगा, और अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो pH ज्यादा होता है। इसका यह मतलब है। अब याद रखिए एक सॉल्यूशन है, इसका pH आपके पास 1 है, दूसरे सॉल्यूशन का आपके पास pH 2 है, तीसरे सॉल्यूशन का pH आपके पास 3 है। तो ये याद रखिए ये वाला जो है pH जिसका 1 है, pH जिसका 1 है वो याद रखिए 10 टाइम मोर एसिडिक होगा जिसका pH आपके पास 2 होता है। और ये याद रखिए कि जिसका pH आपके पास 1 है और जिसका आपके पास pH 3 है, तो ये 100 टाइम pH 1 मोर एसिडिक होता है। और अगर आप कंपैरिजन कर ले pH 1 और pH 2 को, तो याद रखिए ये आपके पास 10 टाइम pH 1 जो है वो मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू pH 2 के। इंशाल्लाह इसको बाद में हम प्रूफ करते हैं। तो हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं कि जिसका pH आपके पास ज्यादा होता है तो हाइड्रोजन आयन कम होंगे, और अगर pH कम है तो वहां पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं। इस तरह से हमारे पास POH है, तो अगर दोबारा बसर ना कहूँ अच्छा। इस तरह से अगर आपके पास pH ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, और अगर pH कम है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। इस तरह से आपके पास है POH। जो आपके पास POH है तो ये बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। सो अब देखिए आपके पास ये POH जो है ये लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास POH कम है तो हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होता है, और अगर आपके पास POH ज्यादा है
तो ये याद रखिए, फिर हाइड्रोक्सल आयन जो होते हैं वो कम होते हैं। और ये हमने आपको यहां एक्सप्लेन किया। अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि pH प्लस POH वो 14 के किस तरह से बराबर होते हैं। सो ये याद रखिए, आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का पता होगा कि HCl से 1 मोल हाइड्रोजन आयन आ जाए और बेस से 1 मोल हाइड्रोक्सल आयन आ जाए और ये आपस में कंबाइन हो के 1 मोल वाटर को प्रोड्यूस करे, तो इस दौरान जो हीट इवॉल्व होती है उसको हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं और वो 57.3 किलो जूल पर मोल होती है ये आपके पास, या फिर ये 13.6 किलो कैलोरीज पर मोल होती है, तो ये माइनस में होती है। अब हम जाते हैं कि यार जिस तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन से वाटर बनता है और ये अमल आपके पास एक्सोथर्मिक है, लेकिन अगर हम वाटर को डिसोसिएट करना चाहे, देखिए अगर वाटर को डिसोसिएट करना चाहे तो फिर क्या होगा, ये अमल आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एंडोथर्मिक होता है और ये 25 डिग्री सी पे आपके पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन बन जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन आपके पास क्या करते हो कि आप यहां लिख लेते हो कि हाइड्रोजन आयन और साथ साथ यहां लिखते हो हाइड्रोक्सल आयन, ये लिख लेते हो और नीचे आप वाटर को यहां पर लिख लेते हो डिनोमिनेटर में। अब आपके पास आपका काम ये है कि वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन में है, ये आयोनाइजेबल नहीं है, ये जो आयोनाइज है इसके साथ हमारा लेना देना है तो हम इसको ले लेते हैं। तो हमारे पास ये जो KC है, हम वाटर को यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं और यहाँ पर आ जाता है हाइड्रोजन आयन और यहाँ पर आता है हाइड्रोक्सल आयन और ये आपके पास आ जाता है KW डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर वाटर। सो वाटर के लिए ये डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आ जाती है KW। ये KW डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है, ये KW जो है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है और यहां आप लिखते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन। सो द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू KW डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर वाटर और ये 25 डिग्री सी पे, ये याद रखिए इसकी वैल्यू जो है वो 10 की पावर -14 होता है। सो यहां आपके पास हाइड्रोजन आयन और यहां पर आपके पास हाइड्रोक्सल आयन आ जाता है। अब देखिए, अगर आप इसी वाटर के अंदर कोई एसिड बेस डालोगे, सपोज 25 डिग्री सी पे इसकी वैल्यू ये है और आप इसमें एसिड डालते हो तो क्या होगा, हाँ ये सोल्यूशन एसिडिक होता है लेकिन KW के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? एसिड के आने से OH कम होते हैं, जब OH कम होते हैं तो हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं और इसकी जो वैल्यू है इट रिमेन द सेम। इसी तरह से अगर आप इसके अंदर बेस डालोगे, कोई सा भी बेस हो, इसके अंदर कोई बेस डालते हो
तो बेस के डालने से हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ जाते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन घट जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि Kw की कीमत रिमेन द सेम होगी। हाँ, वो सॉल्यूशन फिर बेसिक होता है, लेकिन Kw एक कांस्टेंट है जो कि एसिड और बेस की वजह से डालने से Kw की वैल्यू रिमेन द सेम होती है। इट ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, यानी यहां पर टेम्परेचर 25 डिग्री सी पे Kw की कीमत 10 की पावर -14 है। सो अगर आपके पास ये 90 डिग्री सी हो तो सपोजिशन है कि सपोज ये आपके पास होगा -12, ये ज्यादा होता है, -12 ज्यादा होता है। ये देखें, क्योंकि ये माइनस में है तो आपके पास ये हाइड्रोजन आयन होता है और ये आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन होती है। सो Kw जो है ओनली चेंज विथ चेंजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो Kw की कीमत इंक्रीज होती है। याद रखिए, यहां Kw की कीमत जो है, ये याद रखिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ये इंक्रीज होती है जब आप टेम्परेचर को क्या करते हो, अगर इंक्रीज करते हो। और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, तो फिर ये याद रखो टेम्परेचर के डिक्रीज से आपके पास Kw की कीमत डिक्रीज हो जाती है। अब हमारे पास यहां पर एक सवाल बनता है कि अगर हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को सिर्फ मालूम करना चाहे तो फिर क्या होगा। तो ये याद रखिए, आपके पास Kw की कीमत, अगर आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहो, सो देखिए क्या होता है कि इसका अंडर रूट ले ले, तो ये आपके पास बन जाता है 10 की पावर -7। ये हाइड्रोजन आयन बन जाता है, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बन जाती है। इस तरह आपके पास Kw की कीमत, अगर आप चाहते हैं कि मैं Kw की कीमत लगा दूं तो लगा दे, बिल्कुल 10 की पावर -14 है। सो यहां पर हाइड्रोजन आयन जो है वो बन जाते हैं 10 की पावर -7। अब अगर आपके पास जो है Kw की कीमत जो है वो 9 × 10 की पावर आपके पास है × 10 की पावर 16 है, और आप कहते हैं कि मैं हाइड्रोजन आयन को इसमें फाइंड आउट करना चाहता हूं कि हाइड्रोजन आयन कितने हैं। तो अब देखिए, इसका क्या ले लो, आप इसका अंडर रूट या स्क्वायर रूट ले ले, तो इससे आता है 3 और इससे जो है आपके पास आ जाता है 8 आ जाता है। इसी तरह से आपके पास हाइड्रोजन आयन जो है ये आपके पास बराबर होता है 3 × 10 की पावर 8 के बराबर होता है। अब अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन 3 × 10 की पावर 8 के बराबर होता है तो हाइड्रोक्सिल आयन भी आपके पास 3 × 10 की पावर 8 के बराबर हो जाते हैं। ये देखिए, ये आपके पास बराबर होता है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि इन दोनों हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, इन दोनों को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 × 10 की पावर 8 और फिर दोबारा 3 × 10 की पावर 8। सो यहां से आता है 9 और यहां से आता है, मल्टीप्लाई में जो पावर होते हैं वो 8 होते हैं, तो 10 की पावर 16 के बराबर होता है। अब हमने जाना है कि ये pH + POH ये 14 के किस तरह से बराबर है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। देखिए, एक्सप्लेन किस तरह से करना है कि हमारे पास अगर हमारे पास pH और POH 14 के बराबर है तो किस तरह से बराबर है। सो देखिए, यहां पर आपके पास है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और यहां पर आपके पास है हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, और ये 10 की पावर -14 के बराबर है। अब हम लॉग लगाते हैं दोनों साइड पे, तो लॉग ऑफ
हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और लाग के कानून में जो चीज मल्टीप्लाई होता है, देखिए जो चीज मल्टीप्लाई होता है वो क्या होगा, वो जमा होगा, वहां पर साइन जमा का होगा। तो यहां पर आपके पास है लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, और ये देखिए ये लॉग होगा लॉग ऑफ 10 की पावर -14 के बराबर है। अब माइनस लॉग लगा दो, देखिए हर साइड पे, दोनों साइड पे माइनस लॉग लगा दो, तो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस यहां पर आप ले ले, यहां पर आप ले ले माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, ये हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन माइनस लॉग 10 की पावर -14 के बराबर है। अब माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वो pH के बराबर है, जबकि माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ये POH, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ये आपके पास POH के बराबर है। लॉग के कानून में जो पावर होता है उसको आप लॉग से पहले लगाए तो -14 -14 ये +14, और लॉग 10 जो है वो 1 के बराबर होता है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास pH और POH वो 14 के बराबर होता है। ये याद रखिए, pH और POH 14 के बराबर होता है एट टेम्परेचर 25 डिग्री C पे। अब हम जाने वाले हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये वैल्यू आ जाती है। तो एक्सप्लेन करते हैं इसका एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज आपके पास है pH और आपके पास है यहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और यहां आपके पास है हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, और यहां पर POH इसके बराबर है, और यहां पर हम नेचर लिख लेते हैं, यहां आपके पास है नेचर। सो क्या है, देखिए अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 है, सो ये क्या आएगा, pH इसका 1 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन -1 है, सो फिर देखें इस 1 को लॉग से पहले लगाए तो ये -1 हो जाएगा, और log 10 जो है वो 1 के बराबर है, तो माइनस माइनस जो है वो 1 के बराबर होता है, तो pH क्या आएगा, pH जो है वो 1 के बराबर होता है। ओके, अब अगर आपके पास किसी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन 10 की पावर -1 है, तो हाइड्रोक्सिल आयन 10 की पावर -13 होते हैं, तो इसका POH वो 13 होता है। अब खुद जजमेंट कर ले, अब pH ज्यादा है या POH ज्यादा है, POH ज्यादा है। अगर POH ज्यादा है तो हाइड्रोक्सिल आयन कम होंगे, हाइड्रोजन आयन जो है वो निस्बतन ज्यादा होंगे, तो सोल्यूशन किस नेचर का होगा, सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, याद रखिए। अब अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 है, तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -11 है। अब देखिए हाइड्रोजन, इसका pH जो है वो 3 के बराबर है, इसका POH 11 के बराबर है। अब इस दोनों को जजमेंट कर ले कि pH ज्यादा है या POH ज्यादा है, POH ज्यादा है। अगर POH ज्यादा है तो हाइड्रोक्सिल आयन कम है, क्योंकि मैंने बता दिया था कि pH इक्वल टू log ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या POH इक्वल टू log ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। सो अब देखिए यहां से आपको पता चलता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, pH कम है, और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, pH इसलिए कम है, तो ये क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ये सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा। अब देखिए अगर आपके पास
10 की पावर 5 है, तो यहां पर हाइड्रोक्सिल आयन 10 की पावर 9 होता है, तो POH जो है वो 9 के बराबर है, जबकि pH जो है वो 5 के बराबर है। अब इन दोनों को आप देख ले, pH ये 5 है, POH 9 है, POH जो है वो ज्यादा है, pH जो है वो कम है, तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे और हाइड्रोक्सिल आयन कम होंगे, लिहाजा सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर का होता है। अब अगर हम 10 की पावर -7 ले ले, तो अगर ये 10 की पावर -7 है तो ये भी 10 की पावर -7 है, यहां pH 7 है, यहां पर भी pH 7 है, सो क्या होगा, ये आपके पास क्या होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। अब हम कहते हैं कि ये 10 की पावर -12 है, तो ये 10 की पावर -2 है, सो यहां पर ये 12 आता है, ये 2 आता है। अब देखिए pH जो है वो 12 है और POH वो 2 है, तो POH कम है, जब कम है तो इसके हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होंगे और हाइड्रोजन आयन जो है वो कम होते हैं, और ये आपके पास क्या होता है, बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होता है। इसी तरह से अगर आपके पास ये 10 की पावर -13 है तो ये आपके पास 13 होता है, और ये 10 की पावर -1 है तो ये 1 के बराबर होता है। अब देखिए pH जो है ये आपके पास ज्यादा है, तो इसके हाइड्रोजन आयन कम होंगे, और POH जो है वो कम है तो इसके हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होते हैं, तो ये सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, बेसिक होता है। ये नेचर है। अब हम एक स्केल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो स्केल आपके सामने हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपके पास एक स्केल है, इसी एक स्केल से सब कुछ मालूम होता है। सपोज ये आपके पास ये एक स्केल है, गौर से देखिए, ये आपके पास एक स्केल है, ये देखिए ये pH स्केल है, pH स्केल है, ओके, pH स्केल है। अगर ये 7 पे है तो ये न्यूट्रल है, अगर ये 7 से कम है, 5 पे है, ये अगर 5 पे है तो pH जो है वो 5 है, तो POH जो है वो किसके बराबर होगा, वो आपके पास POH वो 9 के बराबर है, तो POH ज्यादा है, लिहाजा हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो कम होंगे, और pH जो है वो आपके पास 5 है, तो हाइड्रोजन आयन जो है वो ज्यादा होते हैं, लिहाजा आपके पास pH, अगर आपके पास pH ये कम होता है, 7 से कम होता है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। अब अगर आपके पास ये देखिए, अगर आपके पास pH 12 है तो POH जो है वो आपके पास क्या होता है, 2 होता है, तो ये pH ज्यादा है। अगर pH ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कम होंगे और हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होते हैं, और जब हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होते हैं तो ये याद रखिए ये सोल्यूशन बेसिक होता है। सो अगर आपके पास pH वो ज्यादा होता है 7 से, तो आप देखिए ये आपके पास सोल्यूशन क्या होगा, बेस होगा। और अगर आपके पास pH वो 7 के बराबर है तो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। इस तरह से अगर आपके पास POH है, आप स्केल POH को लेते हैं, तो देखिए अगर आपके पास POH स्केल है और इस POH स्केल में आपके पास pH वो 1 के बराबर है, तो आपके पास pH जो है वो 13 के बराबर होता है, और जब 13 के बराबर होता है तो हाइड्रोजन आयन जो है वो कम होते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो ज्यादा होते हैं। जब ज्यादा होते हैं तो ये याद रखिए ये क्या होता है, ये बेसिक होता है। तो अगर आपके पास POH 7 से जो है वो कम होता है, अगर ये
7 से कम होता है, pOH अगर 7 से कम होता है तो आपके पास क्या होगा? देखिए, अगर आपके पास pOH 1 के बराबर है और pH 13 के बराबर है तो हाइड्रोजन आयन जो है आपके पास कम होते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होते हैं। और हाइड्रोक्सिल आयन क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसका pOH कम है। तो अगर आपके पास pOH आपके पास 1 है तो ये याद रखिए ये जो है pOH 7 से कम है, लिहाजा ये आपके पास क्या होगा? ये बेसिक होगा। और अगर आपके पास pOH वो ज्यादा है 7 से, सो याद रखिए उस सूरत में आपके पास ये एसिडिक होता है। और अगर pOH ये 7 के बराबर है तो ये आपके पास न्यूट्रल के बराबर होता है। अब हम जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से pH1 और pH1 10 टाइम ग्रेटर है। pH1 और pH2 के दरमियान जो रेशो है उस रेशो को हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। द रेशो बिटवीन pH1 एंड pH2 के दरमियान जो रेशो है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से। देखिए, pH1 जो है वो आपके पास 1 है तो इसमें आपके पास जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो 0.1 के बराबर है, या फिर ये बराबर है 10 की पावर -1 के बराबर है। एक ही चीज है। जो आपके पास pH2 है उसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 के बराबर है या 10 की पावर -2 के बराबर है। सो हम क्या करते हैं? pH1 की कंसंट्रेशन उसको ले लेते हैं, वो 0.1 है, और pH2 की कंसंट्रेशन उसको ले लेते हैं, वो 0.01 है। सो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आता है 100 और नीचे क्या आएगा? नीचे जो है वो 10 आता है। क्यों 10 आता है? क्योंकि यहां डिसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहां 10 आएगा, यहां डिसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 100, तो यहां पर क्या आता है? यहां से 100 आता है, 10 आता है। सो अब आपके पास pH1 डिवाइडेड बाय pH2। सो देखिए, अगर आपके पास ये 10 के बराबर है तो क्या होगा? pH1 जो है इक्वल टू pH2 मल्टीप्लाई 10। मतलब इसका ये है कि pH2 जिसका pH2 हो सो उसके साथ क्या कर दो? 10 को मल्टीप्लाई कर दो, वो फिर जाके pH1 के बराबर होता है। सो pH1 10 टाइम मोर एसिडिक एज कंपेयर टू pH2, जिसका pH2 है इससे pH1 10 टाइम ग्रेटर है। इस तरह से अगर हमारे पास रेशो pH1 और pH3 का हो तो फिर क्या होगा? तो यहां पर आपके पास ये है, आप देखिए ये pH3, यहां कंसंट्रेशन 0.001 है या ये बराबर है 10 की पावर -3। सो यहां पर आपके पास जो कंसंट्रेशन है उसमें 0.01 लगा दे और यहां आपके पास जो है यहां लगेगा 10 और ऊपर लगेगा जो है 1000, ये लगेगा। अब इससे क्या आएगा? काट दो, इससे 100 आता है। सो क्या होगा? अगर आपके पास ये pH3 है और ये आपके पास pH3 है, सो क्या कर दो? pH3 के साथ अगर आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद ये जाके pH1 के बराबर होता है। तो मतलब इसका ये है कि आपके पास pH1 जो है pH3 से 100 टाइम जो है मोर एसिडिक है। सो अब हर pH जो है, pH1 जो है pH2 से 10 टाइम ग्रेटर है, pH2 जो है pH3 से 10 टाइम ग्रेटर है। सो pH1 और pH3 के दरमियान डिजिट्स आपस में क्या कर दो?
10 और 10 का फर्क है, तो 10 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 100 बनता है। इस तरह से pH आपके पास 4 है, सो ये pH3 और pH4 में फर्क 10 डिजिट्स का है। सो आप क्या कर दो, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो 1000 टाइम जो है वो क्या होगा, वो इससे जो है ज्यादा एसिडिक होगा, pH1 ज्यादा एसिडिक होगा। इसी तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं कि pH पे किस किस्म के क्वेश्चन और आ सकते हैं। आइए हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 0.001 मोलर है, ये इतना कंसंट्रेशन है ऑफ H2SO4 का, तो कहते हैं कि इसका आप pH फाइंड आउट कर दें। सो किस तरह से होगा, देखिए सबसे पहले आप H2SO4 को ले ले, H2SO4 को आप डिसोसिएट कर दे। सो यहां पर हाइड्रोजन आयन देगा आपको 2 हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन आपको देगा। सो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 में इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मोल जो है वो 2 है, लेकिन अगर ये 0.001 है तो फिर ये जो है वो कितना होगा, ये आपके पास बनेगा 2 इंटू 0.01, यानी ये बनेगा आपके पास 0.01 बनेगा, यानी ये बनेगा 0.002 बनेगा। तो ये जो है ये कंसंट्रेशन होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होता है। अब इसकी हम pH मालूम करते हैं। सो pH बराबर है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और यहां पर हम लगाते हैं कि लॉग, ये देखिए यहां पर इसको हम यूं इस तरह से करते हैं कि 1 2 3 2 इंटू 10 की पावर -3, तो अब देखिए 2 इंटू 10 की पावर -3। तो अब हम क्या करते हैं, हम यूं करते हैं कि इस नेगेटिव को अपनी जगह पे छोड़ के इस लॉग को यहां पर क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, ये log 2 आएगा, और यहां पर आपके पास log यहां पर log आएगा, log 10 की पावर -3 आता है। मैं आपको अभी से यहां से साबित करना चाहता हूं, ये याद रखिए, ये ट्रिक याद रखिए, ईटा में एनएमडीकेट में आपको दे सकता है। ये ट्रिक याद कर ले कि अगर यहां जो पावर है ये आपके पास 3 है, तो इससे एक डिजिट को कम कर दे तो 2, तो ये आंसर जो है 2 और 3 के दरमियान में आंसर आएगा। अगर यहां पर पॉइंट पावर जो है वो -4 में है, तो ये याद रखिए, फिर ये डिजिट 1 डिजिट कम कर दो, तो ये याद रखिए 3 और 4 के दरमियान में ये आंसर मिलेगा आपको। अगर यहां पर पावर 5 है, तो ये 4 और 5 के दरमियान में से इसका आंसर मिलेगा। अब देखिए, ये आपके पास है log 2 जो है वो 0.3 के बराबर है। इसको क्या कर दो, चूंकि यहां पर मल्टीप्लाई है और आपने log को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लिकेशन में जो है क्या होता है, log के कानून में जो चीज मल्टीप्लाई होता है वो जमा होता है, तो यहां पर आएगा -3, और यहां पर log 10, और log 10 जो है वो 1 के बराबर होता है, और यहां आपके पास क्या है, बाहर माइनस है। सो क्या होगा, आपके पास यहां पर मैं लिखना चाहता हूं, देखिए आपके पास pH ये बराबर होगा, ये -0.3 होगा, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस होगा। तो अब क्या होगा कि pH जो है इसको रीअरेंज कर दे, +3 कर दे, -0.3 कर दे, तो ये जो pH है आपके पास ये आएगा क्या, 2.7। तो देखिए मैंने बता दिया था कि अगर आपके पास यहां डिजिट्स पावर 3 है, तो इसका आंसर 2 और 3 के दरमियान में आएगा, तो ये
2 और 3 के दरमियान में आता है। वहां पर आपके पास लॉग अलाउड नहीं है, एंटी लॉग अलाउड नहीं है। आपने इस पॉइंट को नोट करना है कि यहां पर जो पावर आता है उससे एक डिजिट्स को आप क्या कर दे, कम कर दे। तो आंसर, अगर यहां पावर 3 है तो एक डिजिट कम कर दो, 2 कर दो, तो ये आंसर 2 और 3 के दरमियान में आएगा, ये 2.7 आता है। देखिए ओके। और अगर यहां पर पावर 4 है तो फिर 3 और 4 के दरमियान में ये आंसर आपको मिलेगा।